मैं आपका पेंटर नौरंग सिंह। PNS आवाज़, जनता की आवाज़, सच की आवाज़। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा लूट, चोरी, डकैती देखा होगा, सुना होगा। आज अभी एक लूट, चोरी जो भी है आपके सामने रख रहा हूँ, एक कोटेदार के रूप में, जिसको आप भी जानते हैं। तो अगर आपका कोटेदार सही है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है तो ज़्यादातर इसमें भी घपला हो रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। बस आप नज़रअंदाज सिर्फ इसलिए कर जाते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, इसलिए आप उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा कि एक कोटेदार, वो आपका ही दुकान है। यह दुकान जनता के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि यह दुकान आपका है, तो आप अपने हक को समझिए। अगर कहीं भी गलत है तो आवाज़ उठाइए। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनके मन में ये विचार रहता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारा नाम कट जाए, शायद पूरा तौल न दे। मतलब तरह तरह की परेशानी का डर उसके अंदर बना रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो हम बता दें कि भाई, आज के समय में जो आवाज़ उठाते हैं उनकी बात को सुनी जाती है। उसका कार्य सबसे पहले होता है। हाँ, लेकिन धीरे से आवाज़ नहीं, लड़िए। जब वह जान जाएगा कि आप चुप रहने वालों में से नहीं हैं, तो आपके साथ बहुत सहूलियत से पेश आएगा। सिर्फ अपना विचार रख रहे हैं, इसको कभी भी अपना के देख लीजिएगा। अगर फेल हो जाएगा तो कहिएगा, क्योंकि आपका हक है। जहाँ भी बोलेंगे आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपके साथ गलत कर रहा है कोई भी कोटेदार हो, अगर आपका कोटेदार आपको राशन एक यूनिट पे आज के समय में 5 किलो आ रहा है राशन, अगर वह एक यूनिट में पर किलो पीछे अगर वो 100 ग्राम भी अपने कांटे से घपला करके दे रहा है, तो सिर्फ एक यूनिट पर वह 500 ग्राम आपका ले रहा है। और जाहिर सी बात है, आज के समय में जिसके घर कोई भी नहीं होगा, तब भी वो 2 लोग होंगे एक परिवार में, मियाँ बीवी, पति पत्नी। तो 10 किलो राशन के पीछे 1 किलो राशन आपका चला जाएगा सिर्फ 100 ग्राम के पीछे। और आपको ये लग रहा है कि इतना हमको फ्री में मिल रहा है, तो जाने दो यार। लेकिन सोचिए इस बात को लेके कि आप उसका कीमत नहीं लगा पाए, जो आप छोड़ के चले आए बड़ी आसानी से, सिर्फ ये सोच के कि इतने लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या करें। बस यही मेन कमी है, जो ये सोच है कि सबका लूट रहा है तो हमारा भी लूट जाने दो। अगर आपके जेब से कोई 10 रुपया चुरा ले तो आप उसको क्या क्या कहेंगे, चोर, डाकू, मतलब हर तरह से गलत बोलेंगे। लेकिन आपके सामने वो कोटेदार, वो दुकानदार जो आपके लिए ही दुकान लगा के बैठा है, जिसकी दुकान आपके ही भरोसे चलती है, मतलब वो दुकान ही आपकी है,
लेकिन वहाँ पर आप नहीं बोल पाते। क्यों? इसको समझिए। जब तक इस लूट घसेट को नहीं समझेंगे, जब तक इस डकैती को नहीं समझेंगे, तब तक आप समझदार नहीं हैं, एक मूर्ख आदमी है। आपके सामने आपके साथ लूट हो रही है और आप देख रहे हैं। तो जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस बात को समझिए। अभी ये बात आज सिर्फ एक कोटेदार के रूप में कह रहे हैं। अगले वीडियो में और भी अधिकारियों के बारे में हम बताएंगे, जिसे आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन किसी के मुख से सुन नहीं पाते हैं। खास करके इस तौर से क्योंकि लोग डरते हैं कि हमारे साथ कुछ हो न जाए। क्यों डरते हैं भाई? किस लिए डरते हैं? ये शरीर उसका दिया हुआ है, किसी के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, यह बात आपके हक की बात कर रहे हैं, ये बात एक न्याय की बात कर रहे हैं, ये बात एक सच्चाई के तौर से कह रहे हैं, जिसे आप भी समझें इस बात को कि दूर के चोर को आप देख रहे हैं, दूर के डकैत को देख रहे हैं, दूर के भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, लेकिन आप अपने पास हो रहे इस भ्रष्टाचार को नहीं देख रहे हैं, जो हर महीने हो रहा है। जो भी आपको मिल रहा है वो आपको सही मिलना चाहिए, सही समय से मिलना चाहिए। तो आप अपने हक अधिकारों को समझिए और बोलिए। कोई भी कोटेदार आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उसे बोलिए कि आप हमारा राशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप यह राशन कम क्यों दे रहे हैं। अगर 50 पैसा भी ज़्यादा लेता है प्रति किलो पीछे तो उसके लिए भी बोलिए कि यह पैसा ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। तो इस अत्याचार को समझिए, मूर्ख मत बनिए। ये सिर्फ आपको अपने अधिकारों को समझने के लिए बता रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को समझिए और आवाज़ उठाइए। जो लोग आवाज़ उठाएंगे आपको हर सुविधा देगा, और जो लोग नहीं बोलेंगे उसको आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि आज भी वो चेहरा देख के वो सुविधा दे रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो सुविधा किसी एक को मिल रहा है वो आप सबको क्यों नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आवाज़ उठाने वालों में से नहीं हैं। आप उस भीड़ में रहते हैं जिस भीड़ को जिस तरफ ले जाया जाए उसी से साथ चले जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके साथ कभी भी कहीं भी गलत हो रहा है, और ख़ास करके जो बताए हैं कोटेदार, तो अगर कोटेदार आपके साथ गलत कर रहा है तो बोलिए, उसके हर गलत के पीछे आवाज़ उठाइए, आपको हर सुविधा मिलेगी। बस आज इस वीडियो में कोटेदार के विषय में सच्चाई जो आप सब देखते चले आ रहे हैं। हाँ, अगर आपका कोटेदार सही है तो अच्छी बात है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारी जनता जैसे भी हो सुखी रहे, लेकिन अगर आपका कोटेदार ऐसा है तो आवाज़ उठाइए। मैं दावा करता हूँ कि वो कोटेदार आपको हर सुविधा देगा, अगर आप बोलेंगे तब, अगर गलत है तब। हाँ, साथ ही हमारी भावनाओं को समझिए, हमारे विचारों को समझिए, और इस चैनल PNS आवाज़ को आइए सब्सक्राइब कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। क्योंकि यह पेंटर नवरंग सिंह ये जो चैनल बनाया है सिर्फ इसीलिए कि अपने जनता की आवाज़ जनता के बीच में ला सकूं,
और उनको न्याय दिला सकूं, क्योंकि सबसे बड़ा जज जनता ही होता है। जो जजमेंट जनता कर देती है उसका फैसला तुरंत होता है। तो कोशिश कीजिए, लेट मत कीजिए, देर मत कीजिए। इस पेंटर नवरंग सिंह को पहचानिए कि आज ये जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि कम से कम आप सब इस चेहरे को, इस नाम को याद करेंगे हमारे गुजर जाने के बाद। हाँ, ये है कि हमें बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि समय रहते आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ेंगे। यह चैनल एक मीडिया के तौर पे तैयार कर रहा हूँ, जो कभी भी कहीं भी आवाज़ उठा सकती है और आवाज़ उठाएगी। लेकिन आप देर मत कीजिए। अगर आपको जानकारी हो गई हो हमारे विषय में तो जल्दी हमारे इस PNS आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानकारी भी लेना है तो हमारे चैनल में आके पहले देख लीजिए, समझ लिए, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ये भी कहेंगे। हाँ, लास्ट में एक बात फिर से कह रहा हूँ, जो मैं कहता चला आया हूँ कि पुलिस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी आवाज़ है ये कभी नहीं समाप्त होगी। ये जो बता रहे हैं ये छोटी मोटी है, लेकिन जो पुलिस की गुंडागर्दी है वो ऑलरेडी सबके लिए है। तो पुलिस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो ऐसे ही जारी रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। क्योंकि ये हर चोरी, हर गुंडा, हर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो ये है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गुंडागर्दी के पीछे ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी आपके साथ अत्याचार होगा तो उसका आवाज़ उठाने के लिए इसी कर्मचारी के पास जाएंगे जो पुलिस वाला है। लेकिन उसका जो विचारधारा है वो आप लोग जानते हैं। तो जो पुलिस की गुंडागर्दी है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। ये जो चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ 2024 के लिए, लोकसभा का प्रत्याशी बन के आपके बीच खड़ा हूँ। धीरे धीरे प्रचार हमारा जारी है। आशा करता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे विचारों को समझेंगे, उसके बाद ही हमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी के गुमराह करने पे हमसे जुड़ें। पहले हमारे बारे में जान लीजिए, उसके बाद हमसे जुड़िए। क्योंकि मैं नकली जुड़ाव नहीं चाहता, असली जुड़ाव चाहता हूँ। एक बार आप जुड़ गए तो आप खुद हमें छोड़ नहीं पाएंगे। इसी के साथ अपने कैमरामैन स्टैंड के साथ PNS आवाज़ पेंटर नवरंग सिंह इजाज़त चाहता है। जय हिंद दोस्तों।